बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फोर्थ लेक्चर। तो फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि तमाम आर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेटिंग नहीं होते। कुछ आर्थो पैरा डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हमने कहा था एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे हेलो ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो आर्थो पैरा डायरेक्टर तो हैं, आने वाले सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को ये आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, अटैच करवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। तो हमने कहा था ये एक्सेप्शन है, ये मैं अलग लेक्चर्स का बनाऊंगा, तो उसके साथ आज हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए ये क्लोरीन है, इसके पास चूंकि लोन पेयर है, हमने कहा था वो तमाम ग्रुप्स जो बेंजीन के साथ अटैच होंगे और उस एटम के पास जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है उसके पास लोन पेयर होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा और उसकी आर्थो और पैरा पोजीशन को वो नेगेटिव बना देगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, जिससे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है वहां पे अटैक करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये क्लोरीन का, ये चूंकि पहले पढ़ा है, जस्ट इसको हम गो थ्रू करेंगे जल्दी से। ये लोन पे इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये मैं आपको पहले से प्रैक्टिस करवा चुका हूं। तो आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये क्यों हुआ? ड्यू टू रेजोनेंस, ये मैं तफसील से बता चुका हूं। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये जो पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि आप पैरा आर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव, आर्थो पे फिर नेगेटिव। तो इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया ये पहले मैं बता चुका हूँ। जब भी कोई एटम लोन पे डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये आना ही आना है। तो इन तमाम ये जो क्लोरोबेंजीन के ये तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। जो असल क्लोरोबेंजीन होगा उसको मैंने ये समराइज कर दिया है कि क्लोरीन इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है और क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये सब का समराइज कर दिया। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना हो तो इसको ऐसे करेंगे। तो इसकी आर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है, इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो वो आर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। इसलिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की अगर आप नाइट्रेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? नाइट्रेशन, तो आपके पास जो है कुछ प्रोडक्ट मिलेगी आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और कुछ प्रोडक्ट मिलेगी आपको पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मेटा पे जो है वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि मेटा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। ये चूंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने फिनोल की एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये आर्थो पैरा तो है, ये तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए क्लोरीन इज आर्थो पैरा डायरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये रेजोनेंस की वजह से आर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा रहा है, उसकी ओरिएंटेशन डिसाइड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। यानी कि रेजोनेंस की वजह से जो प्रॉपर्टी में चेंज आता है उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। अब कहता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, कहते हैं एट द सेम टाइम क्लोरीन विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात पहले हमने नहीं देखी थी। इस बात को समझने के लिए आप पहले ये मॉलिक्यूल देखिए, मैंने लिखा है ये क्लोरोइथेन, CH3 था, H को बाहर लिख दिया, CH3 CH2 Cl, यह क्लोरोइथेन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि ज्यादा है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपको पता ही है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ डाइपोल फोर्सेस वगैरह में। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये अपनी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब इस पे आया, इसने अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस शेड पेयर को अपनी तरफ अटैक किया, तो इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। यानी कि ये पहला क्या बना था? डाइपोल। पहला डाइपोल बना ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर अगला डाइपोल कैसे बना कि इसने अपनी पोलैरिटी को आगे क्या किया? इंड्यूस कर दिया, प्रोपेगेट कर दिया। तो इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके मुकाबले में इस कार्बन की जो शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई।
इस पे जब पार्शियल पॉजिटिव आया, इसने इस एटम के हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इससे क्या पता चला, जब कोई एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो साथ वाले एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट एक पे नहीं करता, बल्कि उससे आगे फर्दर पूरी चेन में वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। लेकिन ये बात याद रखनी है, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट इधर ट्रांसफर हुआ है तो इसका इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना कंसंट्रेटेड नहीं होगा, ये और कम हो जाएगा। तो ये जो पोलैरिटी इंड्यूस होती जा रही है, जैसे इंड्यूस डाइपोल पढ़ा था आपने, ये जो डाइपोल बना इसने अपनी पोलैरिटी को आगे इंड्यूस कर दिया, प्रोपेगेट कर दिया, इसको कहते हैं इंड्यूस। वर्ड से इंड्यूस डाइपोल जो डेवलप हो रहे हैं इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये नई टर्म है, याद रखनी है। तो टर्म तो इसकी अंडरस्टैंडिंग तो पहले ही आपको कि डाइपोल बनता है, फिर आगे आगे फर्दर वो डाइपोल इंड्यूस करता जाता है, उन डाइपोल्स को इंड्यूस डाइपोल्स कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से ऑपरेट हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से नहीं हो रहा, किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन जब इस तरह यहाँ पे क्लोरीन ने इस कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव बनाया, अगले को भी बनाया, अगले को भी बनाया, इसी तरह ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो जब ये विड्रॉ करेगा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, तो इसकी हर पोजीशन को ये पार्शियल पॉजिटिव बना देगा, हर पोजीशन को पार्शियल पॉजिटिव बना देगा। लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा इस पोजीशन पे होगा, उससे कम इधर, उससे कम इधर। जितना दूर जाते जाएंगे ये जो पार्शियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, जितनी चेन दूर जाती जाएगी, यानी कि इस क्लोरीन का इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा, इस पे उससे कम, इससे उससे कम, आर्थो पोजीशन पे ज्यादा, मेटा पे उससे कम और पैरा पे सबसे कम। तो इसमें आर्थो पोजीशन पे जो है वो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है फिलहाल जो आपने समझना है कि क्लोरीन ने कार्बन बेंजीन के हर कार्बन को क्या कर दिया, पार्शियल पॉजिटिव बना दिया, मतलब उसको डेफिशिएंट बना दिया। तो यही तो हमने पढ़ा था डीएक्टिवेशन में कि ऐसा ग्रुप जो बेंजीन को, बेंजीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे या डेफिशिएंसी क्रिएट कर दे, तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा वो बेंजीन पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका होगा। जबकि मेटा डायरेक्टर में क्या देखा था हमने कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे फुल पॉजिटिव चार्ज आया था, लेकिन यहाँ फुल पॉजिटिव नहीं आता, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इसलिए ये रिएक्टिविटी को कम करते हैं, रिएक्टिविटी को कम जरूर करते हैं, लेकिन रेजोनेंस की वजह से नहीं करते। जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्टिविटी कम होती थी उसकी वजह क्या थी, रेजोनेंस। लेकिन यहाँ क्लोरोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये जो आयोडो ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटेड है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं। लेकिन कम किस वजह से कर रहे हैं, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ओरिएंटेशन उसकी आर्थो पैरा होगी, ये किसने फैसला किया, कौन डिसाइड करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट। जबकि रिएक्टिविटी इसकी बेंजीन की निस्बत कम होगी या ज्यादा होगी, इसका फैसला कौन करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन याद रखें, इनके पास लोन पेयर जरूर है। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर किस वजह से हैं, रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां आना पसंद करेगा। जबकि इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन की निस्बत कम है, उसकी वजह क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, कि इसकी आर्थो पोजीशन, मेटा, पैरा सारी पोजीशंस को, यानी कि अगर हम समराइज करें तो पूरे बेंजीन के ऊपर क्या चार्ज क्रिएट कर देता है, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। इसलिए इस क्लोरीन को बोलेंगे विड्रॉइंग ग्रुप। इधर कहा था क्लोरीन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, बट दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। रेजोनेंस इफेक्ट कहता है ये डोनेटिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है ये विड्रॉइंग है। तो रेजोनेंस इफेक्ट डिसाइड इट्स ओरिएंटेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट विल डिसाइड इट्स रिएक्टिविटी। इसको मिसाल से देख सकते हैं कि बेंजीन की नाइट्रेशन किस टेम्परेचर पे हो रही है, 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नाइट्रोबेंजीन बन जाता है।
ये सिंपल बेंजीन है। जब हमने क्लोरोबेंजीन लगा के इसकी नाइट्रेशन की, अगर तो इस क्लोरीन का कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसकी नाइट्रेशन 55 पे होनी चाहिए थी। तो इसका क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सेकंड नाइट्रेशन हुई। तो अगर ये क्लोरीन जो है अगर इसकी रिएक्टिविटी पे फर्क नहीं डालता तो रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस एट 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 95 ड्रास्टिक कंडीशन पे हुआ है। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन मुश्किल है बेंजीन की नाइट्रेशन की निस्बत। इससे पता चला जो क्लोरोबेंजीन है वो लगने के बाद, क्लोरीन लगने के बाद बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन कम हो गई है। एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 हो, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड हो, तो इसकी जो रिएक्शन की स्पीड है 30 टाइम्स कम हो जाती है। यानी कि बेंजीन की नाइट्रेशन का रेट अगर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड हो तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड इस रिएक्शन की स्पीड से 30 टाइम्स कम हो जाती है। और यहाँ पे इसकी नाइट्रेशन जब करवाएंगे तो 30% आपको आर्थो प्रोडक्ट मिलती है और 70% पैरा, या आपको मैंने कहा था 50% आर्थो 50% पैरा मिलती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल का साइज क्या है, ठीक है। और यहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट और बहुत से फैक्टर्स स्टीरिक हिंड्रेंस वगैरह आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, 2 मेजर प्रोडक्ट्स आपको मिली हैं, एक आर्थो और एक पैरा, और इसमें मेटा वाली कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलती। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये एफएससी वाले बच्चे बेशक इसको करना चाहें तो करें, क्योंकि ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अगर आप पिछले 3 लेक्चर तक भी रहना चाहते हैं एवरेज बच्चे, तो वहाँ तक रहें। जो बच्चे अच्छे हैं, जो रीज़न तलाश करना चाहते हैं, जो केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वो उनको पता होना चाहिए कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके पास लोन पेयर तो होता है, लेकिन ये आर्थो पैरा डायरेक्टर तो होते हैं, लेकिन डीएक्टिवेशन कैसे करते हैं वो उसके लिए आपको मैंने समझा दिया कि इंडक्टिव फैक्ट डिसाइड्स इट्स रिएक्टिविटी। तो दुआ में याद रखना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।